अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आखिरकार मोदी सरकार से प्रेशर बर्दाश्त नहीं हुआ और मोदी सरकार ने रात गए पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। उसकी तमाम डिटेल्स आपके पास मौजूद होंगी, आप लोग सुन रहे हैं, मीडिया कुछ चीज़ें पहुँचा रहा है। 5 जो जहाज़ हैं उनके पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए हैं। फिर LOC के ऊपर भी काफ़ी चौकियाँ जो हैं उनकी तबाह की गई हैं। उनकी तरफ से जो हुआ है वो 9 मिसाइल बताए जा रहे हैं, उनकी तरफ से 24 मिसाइल बताए जा रहे हैं कि 24 मिसाइल हमने मारे हैं। पाकिस्तान की तरफ से 9 मिसाइल बताए जा रहे हैं। 3 मकामात बताए जा रहे हैं। इन 3 मकामात में भावलपुर में, वो मैं बताऊंगा आपको, भावलपुर में जो मिसाइल गिराए गए हैं 4, वो कौन सा मकाम था, फिर मुरीद के में गिराए गए हैं और मुजफ्फराबाद में मिसाइल गिराए गए हैं। लेकिन उनकी तरफ से जो है वो 9 मकामात बताए जा रहे हैं उनकी मीडिया की तरफ से। खैर एनी हाउ, जो भावलपुर में मिसाइल गिराए गए हैं उसमें कहा जा रहा है, रिपोर्टेड है कि अजहर मसूद, जिनको इंडिया दहशतगर्द मानता है, अपना दुश्मन मानता है, उनको निशाना बनाया गया है, उनकी फैमिली को निशाना बनाया गया है। और अभी इतलात हैं, इसकी मैं क्लियरिटी आपको अगले वीलॉग में दे दूंगा कि मजूर असद की जो बेटियां हैं, वाइफ है, बेटा है, वो शहीद हुए हैं। इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी आनी है, बाकायदा डिटेल्स जब मुझे मिलेंगी तो मैं इसको आपको कंफर्म भी कर दूंगा। लेकिन उन्होंने जो अपना टारगेट था, अपना हदफ था, उसको निशाना बनाया है। और मसूद अजहर का जो मदरसा था, जो उनकी प्लेस थी, मस्जिद थी, वहां पे अटैक किया है। दूसरी तरफ नीलम जो पावर प्लांट है दरिया नीलम के ऊपर, उसको भी अटैक किया गया है। उस हाइड्रो वाटर प्लांट को भी अटैक किया गया है, उसके स्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। तो ISPR ने भी इस चीज को मेंशन किया। इस चीज को मेंशन करने की वजह भी मैं आपको बताऊंगा। फिर उन्होंने पाकिस्तान के सिविलियंस को निशाना बनाया। 27 से 28 जो पाकिस्तानी सिविलियंस हैं वो शहीद हुए हैं। तो वो इस तरफ से जब अटैक किया गया, जिस तरफ से जो भरपूर कार्रवाई की गई है, तो सिर्फ और सिर्फ जो उनकी फौजी तनसीबात हैं इंडिया की, भारत की, उनको निशाना बनाया गया है। किसी भी सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं किया गया, जो कि एक एज अ मुसलमान होते हुए मैदान के जंग में हमें अल्लाह का भी हुक्म है कि हम सिविलियंस को, औरतों को, बच्चों को खासतौर पर निशाना ना बनाए। तो ये सारी सिचुएशन है, आप पूरी रात देखते रहेंगे हालात। अभी भी सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, अभी 3 बजे प्राइम मिनिस्टर जो है उनका खिताब है कौम के साथ, और वो उस कौम के साथ जो खिताब होगा उसमें अगला अमल तय होगा। अटैक हुआ पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने अपना डिफेंस किया, बहुत अच्छे तरीके से डिफेंस किया। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत खासतौर पर जो कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, अवाम दिल से इनके साथ नहीं है। आर्मी के साथ तो है लेकिन दिल से इनके साथ नहीं है। मजबूरी है, प्राइम मिनिस्टर है, बैठे हैं, हुकूमत कर रहे हैं हम पे। इस सिचुएशन में जाहिर बात है इनको सपोर्ट करना बनता है और करनी भी चाहिए। तो इस मौजूदा नालायक जो हुकूमत है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि हमें जवाब देना चाहिए। अगर ये जवाब नहीं देते, आई मीन्स के एयर स्ट्राइक वहां पे जाके नहीं करते, उनके अंदर घुस के उनको मारते नहीं है, डिफेंस की हालत तक या डिफेंस की मामला तक तो पाकिस्तान कामयाब रहा। लेकिन अगर ये जवाब नहीं देते और जाकर बदला नहीं लेते और वहां की कुछ तनसीबात को, कुछ एयर स्ट्राइक या स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक का नाम आप दे लें, नहीं करते, तो मेरे ख्याल में हुकूमत का ग्राफ गिरेगा, पाकिस्तान आर्मी का भी ग्राफ गिरेगा। तो मेरे ख्याल में इनको बहुत भरपूर एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि इस हालात से पाकिस्तान की आवाम को कैसे निकाला जाए, पाकिस्तान की आवाम को कैसे मुतमिन किया जाए और दुश्मन को कैसे जवाब दिया जाए। क्योंकि अगर ये एयर स्ट्राइक करते हैं या बदला लेने की तरफ जाते हैं तो जाहिर बात है जवाब से वो भी करेंगे, तो ये फिर एक रवायती जंग की तरफ मामला चले जाएंगे। मेरे ख्याल में फेस सेविंग होनी चाहिए। मोदी की तरफ, मोदी को भी अभी फेस सेविंग चाहिए। मोदी ने रात को खबरें आ रही थी कि मोदी ने जब ये हुआ, पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई की, तो मोदी ने UAE, UK, अमेरिका, तमाम जो कंसर्निंग मुल्क थे, जो कंसर्न रखते थे जनूबी एशिया में, उनको कॉल्स की और उनको कहा कि पाकिस्तान को ना बैकफुट पर करें। लेकिन अब आने वाले हालात हैं, आने वाली स्ट्रेटजी है पाकिस्तानी हुकूमत की, पाकिस्तान आर्मी की, वो किस तरह प्ले करते हैं, किस तरह इंटरनेशनल तौर पे भी इंडिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर है इंडिया के ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी रात को जो बयान दिया है वो इस हमले की मजम्मत किया है। चाइना, रशिया, जितने अभी तक इंटरनेशनल तौर के ऊपर बयानात आ रहे हैं वो इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन आगे अब देखते हैं पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो हुकूमत है, वो किस तरह प्लानिंग करती है, क्या स्ट्रेटजी बनाती है कि इस सिचुएशन से
फेस सेविंग के साथ निकला जाए। अगर पाकिस्तान बदले की तरफ जाता है, एयर स्ट्राइक करता है, तो जाहिर बात है वो भी फिर आगे एयर स्ट्राइक करेंगे, तो एक रवायती जंग छिड़ जाने का खदशा है। देखते हैं पाकिस्तान की ये जो नकारा हुकूमत है वो किस तरह प्लानिंग करती है, कैसे सफारती महाज के ऊपर चीजें अपने लिए पॉजिटिव करती है, ताकि अवाम का एतमाद भी बहाल हो और जो है वो जंग की तरफ भी ना जाया जाए। बहुत शुक्रिया।